हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रेसिडेंट के बारे में। पर्टिकुलर व्हाट इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, क्या पावर होती है, या ओथ एंड अफर्मेशन क्या होता है प्रेसिडेंट के बारे में, वो सभी ओवरऑल हम जो कि कवर करने वाले हैं इस टॉपिक में। आर्टिकल 52-78 रिलेटेड टू यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये किससे रिलेट करता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेट करता है। जैसा कि आपको पता होगा, प्रेसिडेंट ऑल्सो नोन एज अ हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी प्रेसिडेंट को यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड कहा जाता है। कई बार पूछा भी जाता है कि हु इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, देन आंसर विल बी प्रेसिडेंट। तो ये आपका बेसिकली उनके बारे में ये आर्टिकल डिस्क्राइब करते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के पावर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका प्रोसीजर होता है इलेक्शन का, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स, याद रखिएगा, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे। एंड इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी स्टेट की, उसके सभी जितने भी एमएलए होते हैं जो इलेक्टेड होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। एंड यूनियन, आपका यूनियन के बारे में बात करें, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करें तो दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी दो यूनियन टेरिटरी हैं आपकी जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपके माइंड में एक ड्राफ्ट होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होंगे, नॉमिनेट नहीं होने वाले हैं। जितने भी हमारी विधानसभा है, जितने भी हमारे जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, वहाँ जितने भी हमारे इलेक्टेड मेंबर होंगे वो भी पार्टिसिपेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इलेक्टेड मेंबर। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यदि आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होगी, ओथ एंड अफर्मेशन क्या है, कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये होना चाहिए प्रेसिडेंट को सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी भी अदर कंट्री का सिटीजन प्रेसिडेंट भारत का नहीं बन सकता, इंडिया का नहीं बन सकता। कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, कितना एज होना चाहिए? 35 ईयर्स। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट को शपथ ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट को किसी भी प्रॉफिट की पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट पोजीशन पर नहीं होना चाहिए। यदि वो पोस्ट पर है तो उससे पहले उसे रेजिग्नेशन देना होगा। यदि कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो ऐसे में जब वो प्रेसिडेंट का जो दाखिला होता है तो उसे 15,000 सिक्योरिटी देनी होती है। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड हाल ही में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कितना सिक्योरिटी उसे सबसे पहले देना होगा? 15,000। या हम बात करते हैं, कई बार प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बात की जाती है कि भाई जो महाभियोग जिसे हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है दोस्तों। तो ऐसे में हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जब भी एक ही कंडीशन होती है जब प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन यही होती है, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का यदि कोई वॉयलेशन करता है, संविधान का यहाँ बहिष्कार यदि किया जाता है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। यदि ये प्रोसेस लाया जाएगा तो क्या प्रोसेस रहेगा, कौन सी प्रक्रियाएं होंगी? सबसे पहले प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, रिमूवल प्रोसेस के लिए क्या करना होगा? प्रेसिडेंट को 14 डेज नोटिस देना पड़ता है। 14 डेज बिफोर क्या करना पड़ेगा? एक नोटिस होगा, बताना पड़ेगा कि इस प्रोसेस के लिए हम आपके लिए ये प्रोसेस अपनाया जा रहा है। उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि यदि एग्जामिनर जानना चाहे कि किस हाउस में पहले लाया जाएगा तो या तो राज्यसभा में भी आ सकता है या लोकसभा में। बट शर्तें क्या होगी? यदि इम्पीचमेंट किसी भी हाउस में आ रहा है तो उसके लिए 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस क्या होना चाहिए? पर्टिकुलर वहां पर लेटर पे साइन होना चाहिए। राज्यसभा का है तो 1/4 मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा में आ रहा है तो 1/4 मेंबर ऑफ लोकसभा। उसके बाद ये प्रोसेस उस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कितने मेंबर होने चाहिए?
1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। अब इसे जब पास किया जाएगा तो 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। यदि पास आउट होता है तो प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट रिमूव कर देनी चाहिए, ऑटोमेटिकली वो छोड़ देगा। लेकिन जानकारी के लिए बता दिया जाए, आज तक इंडिया में कोई भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस के तहत नहीं हटाया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी।